कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो 12 बजे का हो रहा है और डे है आई थिंक वीरवार है, थर्सडे आई थिंक, हाँ मे बी। और मौसम ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। सुबह शाम की तो बहुत ज़बरदस्त ठंड हो चुकी है। ऑब्वियसली होना ज़रूरी भी है, क्योंकि मौसम अपने हर चीज़ अपने अनुसार होती रहे ना तो सब कुछ बैलेंस रहता है। और अगर अपने अनुसार ना हो, जैसे हम लोग हैं, हमारा घर अगर एक टाइम अनुसार सब कुछ बैलेंस चलता रहे, मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में क्लीनिंग हो जाए, ये हो जाए, तो पूरा दिन बहुत ही स्मूथली निकलता है, बिना हेडेक के, बिना टेंशन के, बिना चिक चिक के, झिक झिक के। होता है ना ऐसा। बट इसीलिए मौसम इसी तरीके से है। बट जो मैंने ये डायलॉग दिया है ना, मतलब कहते हैं ना कि कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत ही मुश्किल होता है। हर चीज़ को अपने एक वे में बहना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे ही हाउसवाइफ के साथ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम हाउस वाइफ्स है ना, एक मशीन की तरह हैं। अगर एक मशीन में एक पुर्जे की भी गड़बड़ी हो जाए ना तो पूरी मशीन में डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कुछ ना कुछ, जैसे मेरी सिलाई मशीन है उसमें भी कुछ धागा भी एक अटक जाता है, पूरी मशीन में मतलब गड़बड़ महसूस होती है, मन नहीं करता काम करने का। ऐसा ही कुछ है कि अगर हम हाउस वाइफ का मन ना करे ना काम करने में तो पूरा घर डिसबैलेंस हो जाता है और कुछ नहीं होता। वो मेरे साथ हो रहा है। ठंड के वजह से अपने आप को बचाने के चक्कर में मैं सुबह जल्दी उठ भी रही हूँ, पर घर रज़ाई से नहीं निकल पा रहे, इतना ठंड महसूस हो रहा है। बच्चों के साथ ही रहती हूँ। और जब से हस्बैंड अभी है नहीं यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है उनके टिफ़िन्स की, ये इसकी, तो बहुत ज़्यादा आराम से उठ रही हूँ। और आज तो सच में कसम खा लिया कि नहीं, अब नहीं करना, अब जल्दी उठना है। मतलब जल्दी मीन्स के जो टाइम पे मैं उठती हूँ उसी टाइम पे उठना है, क्योंकि काम करना है। मतलब आपको मैं बताऊँ 12 बज गए हैं और आज मेरा काम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मतलब कपड़े धुल चुके हैं, मैं नहा चुकी हूँ, बच्चों का हो गया है नहाना, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता मीन्स अपने मतलब जिसको जो मन था खाने का वो खा लिया। और अब बनेगा हमारे घर में लंच की प्रिपरेशन करनी है। किचन फिर भी ऑलमोस्ट क्लीन ही है, बट मेरे घर की क्लीनिंग नहीं हुई है। पता नहीं आज कैमरे में फोकस क्यों नहीं हो रहा है, तो पता नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी क्लीनिंग नहीं हुई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ तक कि मेरे बेड भी अभी सेट नहीं हुआ है, कपड़े भी कल के यहाँ पड़े हैं। हाँ, आज मैं यूँ नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारा काम था, मेरे पास मैं इधर गई थी उधर गई थी और सिलाइयों का बहुत काम था, मैं इसलिए नहीं कर पाई, नहीं कहूँगी। क्योंकि कल सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टिचिंग का कुछ भी नहीं किया कल। जो आज जो व्लॉग गया भी है ना, वो मैं सच बताऊं वो मेरा कल का व्लॉग नहीं है। कल मैंने कोई व्लॉग तक भी शूट नहीं किया था, वो पहले का व्लॉग है, मतलब 2 दिन पहले का ही है। एक दिन में मैंने 2 शूट किए थे, वो है वो। तो इसी वजह से तो कल का कोई भी व्लॉग नहीं है वो। तो कल मैंने कुछ नहीं किया था। एक तो ठंड लग रही थी, ऊपर से मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा है ना, मन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा था। मैं 1 मिनट इसे रख देती हूँ ना। हाँ देखो अब कैसा कर रहा है ना, फोकस नहीं हो रहा है, अजीब तरीके से हो रहा है, अंधेरा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो बस यही सारा काम था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मन नहीं हो रहा। और आज सुबह से उठी हूँ जब से भी ऐसे ही नहा इसलिए ली हूँ, मैंने कहा बहुत लेट हो जाता है नहाने में और फिर मन नहीं करता है नहाने का, बहुत लेट हो जाता है, तो मैंने कहा नहीं नहा लो। तो चलो काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज लेट हो गया है बट कल से नहीं करना, बहुत ज़्यादा मेरा काम डिस्टर्ब होता है ऐसे। तो मोस्टली क्लीनिंग करते हैं पहले, क्लीनिंग करने के बाद सेटिंग वेटिंग करने के बाद ही हम खाना भी बनाएंगे, और या फिर साथ साथ से मैं खाना भी शुरू कर दूंगी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबी वीडियो कर दी मैंने बक 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 करके। चलो 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 चलो। तो यहाँ पे ना बिस्तरों की तय कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ सुबह है ना बच्चे काफ़ी लेट उठ रहे थे, तो मैंने बिस्तर छेड़ती नहीं हूँ कि जब तक बिस्तर में बच्चे होते हैं ना तब तक मैं नहीं करती, क्योंकि ठंड इतनी है यार कि बाहर निकालने का फ़ायदा नहीं। बच्चे फिर इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं और बेटे को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो जब तक रहते हैं रहने दो, तो मैं बाद में ही बिस्तर उठा रही हूँ। तो इसीलिए और जब तक बेड पे से बिस्तर ना उठे ना, जब तक मतलब जो बेडरूम है ना वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं लगता, बिल्कुल भी। और ये जो रज़ाई है ना, ये मतलब रज़ाई तो छोटी है और इसका जो कवर है ना वो बड़ा है, तो हमेशा इसे बहुत तरीके से तय करना होता है। और आप कहेंगे कि जब बड़ा है तो इसे छोटा क्यों नहीं कर लेते। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड हैं थोड़े लंबे, तो उनके ना पैरों में नहीं आती है फिर ये,
तो वो जो खाली हिस्सा है ना वो पैरों में दबाने लायक हो जाता है इस वजह से। और जो दो और है मेरे पे मतलब रज़ाइयाँ जो रुई वाली होती हैं, कॉटन्स वाली होती हैं, बट वो वाली है ना बहुत भारी भारी रज़ाई हैं, वो ओढ़ी नहीं जाती हैं। बट अब ठंड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक दो दिन छोड़ के ना मुझे वो रज़ाइयाँ भी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि एक वो जो कंबल मैं तय कर रही हूँ ना उस कंबल में कोई गुजारा नहीं होता। और अब जिस दिन हस्बैंड आ जाएंगे उससे एक दिन पहले ही मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अब नहीं हो सकता गुजारा उस चीज़ से। और यहाँ पे बेटा आ गया है कि मम्मी मैं नीचे जाऊँ खेलने, नीचे जाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं उसको वही पजामी पहना रही थी, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है कि बेटे को मैंने डबल पहना रखे हैं, अंदर भी ऊपर भी, और जैकेट भी पहन रखे है उसने। तो वो वैसे भी मेरे आगे पीछे लगा रहता है मम्मी यहाँ पे, मम्मी वहाँ पे। तो उसका बस काम ही यही है कि बस आगे पीछे घूमते रहो मम्मी के। और यहाँ पे देखिए नवाब जी पहन रहे हैं सॉक्स, और इनको कर रही हूँ रेडी, क्योंकि इन्होंने कैप ओढ़ रखी थी तो इनके बाल हो गए टेढ़े मेढ़े से। और मैंने कहा अब थोड़ी धूप निकल गई बेटा, अब कैप उतार दो। तो चलिए, तो इनको तो कर दिया मैंने रेडी। और अब मेरा ये कमरा भी हो गया है, और अब मेरा मतलब ये रूम तो हो गया है। चलो अब मैं हॉल में कर देती हूँ ठीक। और हॉल में और कुछ नहीं, मेरे सिलाई के काम के वजह से ही काम फैला सा लगता है। मतलब नहीं क्यों, जैसे ना मेरे को पता है कि मेरे को अभी दोबारा से यहाँ पे फैलाना पड़ेगी, पर मैं फिर भी जब भी मतलब मैं सफाई करती हूँ मैं अपने ये स्टिचिंग के काम को भी समेट के ही रखती हूँ। जितने भी कपड़े होते हैं उनको तय करके ठीक से रखती हूँ, जो कटे हुए होते हैं उनको अच्छे से रखती हूँ। और ये वाली जो अलमारी है ना ये मेरे कपड़ों से ही भरी रहती है। कुछ पीसीस बचे हुए होते हैं, कुछ वैसे होते हैं जो सिलने होते हैं, मतलब बहुत कुछ इसमें भरा रहता है। तो यहाँ मैंने समेट के सब रख दिया है। अब यहाँ पे मतलब चटाई को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ बिछा के रखती हूँ। बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाना होता है या कुछ भी होता है ना, तो ये चटाई मैं बिछा के रखती हूँ। पहले मैं दरी बिछा के रखती थी और वो मैंने अभी नई निकाल रखी है, तो अब मैं चटाई ही बिछा देती हूँ। अब बेटे को यहाँ बिठा दिया है, वो कह रहा है कि नहीं जाना मुझे बाहर। तो मैंने कहा ठीक है तुम टीवी देख लो थोड़ी देर, मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बस उसको कंबल में बिठा दिया है, और मैं दोनों कमरों में झाड़ू निकाल लाई हूँ, और अब यहाँ पे भी झाड़ू निकाल दूँगा, और फटाफट से पोछा लगाने के बाद ही आपसे मिलूँगी। क्योंकि सच में झाड़ू लगाते के साथ मुझे पोछा लगा दूँ ना तो मुझे बड़ा सुकून मिल जाता है। और मैं पोछा और झाड़ू मेरे रेगुलर है, मैं कभी भी स्किप नहीं करती, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो रहा हो। अभी मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, और साथ में पराठा भी बनाऊँगी। मतलब दाल भी चढ़ा देती हूँ कि इस टाइम पे दाल हो जाएगी, और साथ साथ ही छोक दूंगी, अलग से कुछ नहीं करूँगी। फटाफट से काट लेती हूँ प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज का और टमाटर का तड़का दिया, जैसे हम सब्जी छोकते हैं वैसा करने के बाद फिर सारे मसाले भी डाल दिए थे, और फिर बाद में मैंने दाल डाल दी है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, और मतलब मैं ये मसूर की दालें एक ही सीटी में बन जाती है वैसे, पर अगर हम डायरेक्ट छोकते हैं तो 2 से 3 सीटी लगानी होती है छोटे कुकर में। बड़े में तो आपकी एक में ही बन जाएगी, तो छोटे कुकर में तो थोड़ी सी सीटी आपको 2 लगानी पड़ेंगी, मिनिमम 2 से 3। तो मैंने डायरेक्ट छोक दिया। मैंने कहा बार बार अलग से छोकूंगी फिर ये करूँगी, ड्रामे ख़त्म होंगे। और इधर मैंने ये शिफ्ट कर दिया है, और अब मैं बना लूँगी, क्योंकि आटा रखा हुआ है मेरा रात का। तो और मेरे पास उसकी सब्जी भी रखी थी आलू पालक की, तो मैंने सोचा चलो ये भी ख़त्म हो जाएगी। और बेटा क्योंकि दाल चावल कम खाता है, वो रोटी ज़्यादा खाता है, तो मैंने कहा चलो ये आटा भी ख़त्म हो जाएगा, सब्जी भी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इसके पराठे क्यों ना बना दूँ। पर आपने देखा होगा आलू पालक की जो सब्ज़ी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा खुश्क नहीं होती, मतलब सूखी नहीं होती, वो थोड़ी सी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, पानी सा होता है, तो वो हम भर नहीं पाते अच्छे से। तो मैं कुछ जो भी थोड़ी सी ऐसी झिली-मिली सी सब्जी होती है ना, उसको मैं एक गोल रोटी बेलने के बाद आधी तरफ रख देती हूँ, और आधा उसके ऊपर ही फोल्ड कर देती हूँ, और उसको फिर बेलन से आप बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ने आ पा रही है तो। और बस उसको फिर मैं सेक देती हूँ। बच्चे भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं हाँ गोल से कुछ अलग, तो बेटा देखिए पूछ के गया है कि कौन सी रोटी है। मैंने कहा ये चांद वाली रोटी बना रही हूँ, चांद वाले पराठे बना रही हूँ। तो खुश होकर देखिए भाग के चला भी गया कि ठीक है बताने अपनी बहन को।
तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। देखिए मैं ये स्क्वायर की तरह भी आप भर सकते हैं, बट वही है स्क्वायर की तरह को इसे थोड़ा सा बेलना पड़ेगा। मैं आपको पास से दिखाऊं, इसको बेलना ही पड़ता है। तो और उसको ज़्यादा बेलना नहीं पड़ेगा और वो निकलने के चांसेस उसके बहुत ना के बराबर होते हैं उसमें से। इसे बेलना पड़ेगा तो इसमें चांसेस हो जाते हैं निकलने के। और इसे थोड़ी सी धीमी आंच पे ही सेकें क्योंकि ये डबल लेयर हो जाती है। तो धीमी आंच पे सेकेंगे ना तो बहुत बढ़िया और क्रिस्पी क्रिस्पी सा सीखेगा। देखिए मैंने इसे भी बढ़ा लिया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत निकल गया, पर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता क्योंकि निकलेगा ही निकलेगा। और यहाँ पे देखिए तेल, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ पराठों में, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है पराठों में ऑयल, और अच्छे से धीमी आंच पे इसे प्रेस कर करके सीखूंगी। बड़ा ही क्रिस्पी और यमी बनते हैं, मुझे बहुत पसंद है। जब भी बची हुई सब्जी होती है, चाहे वो कैसी भी हो, ज़्यादा सूखी हो, गीली हो, कैसी भी हो, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और सब्जी भी वेस्ट नहीं होती, बच्चे भी खा लेते हैं खुशी खुशी में, और हम भी लोग भी खा लेते हैं। और यहाँ देखिए मेरे कुकर की सीटी भी लग गई है, और देखिए इनकी तो प्लेट भी आ गई है देखने के लिए। तो इस बहाने ये सब्जी भी खा लेगा, नहीं तो पालक अलग हटा देता, आलू अलग हटा देता है। तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए बच्चे को तो दे दिया, अब हम दूसरा बना लेते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा बनता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है। इतने फिर मैं दूसरे और बेल लेती हूँ साथ ही साथ में। तो देखिए ये वाला भी हमारा सीख गया है, इसे भी मैंने खूब अच्छे से प्रेस कर करके सेका है। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप भी ऐसा करके ज़रूर देखिए, बच्चे खाते रह जाएंगे। तो अब है ना, खाना पीना सब कुछ हो गया है। मतलब पराठे खा लिए हैं, चावल किसी ने खाए नहीं है, और दाल भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। मैंने चावल भी बॉईल करके रख दिए हैं। अब बच्चों ने जैसा खाना होगा खा लेंगे। ये देखिए चावल बना दिए हैं, ये दाल बन गई है, और रसोई भी मेरी साफ़ हो गई है। बच्चे बाहर धूप में खेल रहे हैं, पर बाहर भी यार हवा चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा। और मूवी देख रही थी मैं अब, क्योंकि अब मैं अपने काम पे लगूंगी, और जो भी मेरा काम है आप लोगों को पता ही है। तो मैं अपने काम करूंगी, और मूवी देख रही थी, छिछोरे मूवी आ रही है। उस मूवी को देख के है ना, मतलब क्या नाम मैं भूल जाती हूँ। अरे यार, जिसकी डेथ हो गई थी ना, वो फांसी लग के ना, वो उनकी है वो, सुशांत सिंह की। तो देख के बहुत ज़्यादा चीज़ें ना याद सी आ रही हैं, वो सारी चीज़ें याद आ रही है यार। इंसान चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, और बहुत अच्छा रहता है कि ये सब चीज़ें, जैसे हम भी ये सोचते हैं ना कि हम इतना टाइम हो जाता है, हम अब वीडियोस बनाते हैं, सब बनाते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, बच्चे बड़े होते जाएंगे, सब होते जाएंगे, पर हम अपनी पुरानी चीज़ें देख सकते हैं। पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं हम, एक मेमोरी स्टोर कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट पार्ट है। देखो मम्मी, गर्मी में ओ भाई, जर्सी क्यों निकाली बेटा? जर्सी ये क्या हो रही है? मैंने ना गीला करवा डाला, बोल रही है गीली करके ला, तो मेरे को गीला हो गया इसकी वजह से। तो पहनो जर्सी पहले। चलिए चलिए, मैं थप्पड़ लगा दूंगी, फिर देख लेना। जर्सी गीली हो गई आधी, इसने मिक्की सुनो, अंदर है ना दरवाजे के पीछे एक ब्लू कलर की जर्सी टंग रही है, वो लाके दो उसको। ये पागल हो गया एकदम, बीमार हो जाएगा, हवा चल रही ऊपर से। तो चलिए फटाफट से मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, ये बहुत ज़्यादा शैतान हो जाते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 70% जो व्यूवर्स हैं ना, वो अननोन सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरा ब्लॉग देखने अच्छे लगते हैं तो चलिए फिर मिलूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।